हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एंसन एंथनी एंड वेलकम बैक टू सिंपल स्मार्ट ट्रेडर चैनल। तो आई होप सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली न्यू हाइज बनाते जा रहे हैं। तो हमें बहुत संभाल कर ट्रेड करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना है एंड हमारा क्वांटिटीज को बहुत संभाल कर यूज करना है। जो भी लेवल्स मैं आपको बताऊंगा सारे लेवल्स को आप समझे, सीखे एंड उसके बाद में ट्रेड करें। इसे टिप्स या एडवाइस मत समझना, ये जस्ट मैं जो लेवल्स में काम करूंगा वही लेवल्स में आपको बताता हूँ। तो हम मंडे के लिए स्टॉक्स बताएंगे, इंट्राडे लेवल्स बताऊंगा मैं उसमें एंड उसके बाद में फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मंडे का मार्केट एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं मंडे का मार्केट एनालिसिस एंड पहला स्टॉक जो हमारे पास में है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का। तो रिलायंस इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली एक बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद में एक रिकवरी आकर पुल बैक दिया एंड अब ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो अगर आप ओवरऑल इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ये ओवरऑल ये पिक्चर को देखोगे तो मार्केट ने एक नीचे का हेड एंड शोल्डर टाइप, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न यहाँ पे बनाया। अगर ये देखोगे तो शोल्डर एंड बहुत ही अच्छा हेड बना है एंड मार्केट ऊपर की तरफ में जाने का चांसेस। तो बहुत मज़ा आएगा मार्केट को देख के। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड 15 मिनट में हम लोग हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं सो दैट आपको ईजी पड़ेगा कैसे हम ट्रेड करने वाले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया सा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आप देखोगे तो हमारा नेक्स्ट लेवल जो है वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत ही अच्छा, मेरे को लग रहा है कि एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है एंड ये वाला एक बहुत अच्छा जोन बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्यों बनाया आपको मैं क्लियर कर बता। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बहुत ही अच्छा टच पॉइंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली मार्केट ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस जोन दिया। तो हम जाते हैं 15 मिनट के लेवल पे एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारा एंट्री पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मार्केट में आपको कब एंट्री करना है, यहाँ पे 2495 का लेवल टूट जाएगा। तो याद रखना रिलायंस में 2495 का लेवल टूट जाएगा तो 2507 एंड 2515 का आप टारगेट ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे आकर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ में आ गया तो आप सीधा एक ट्रेड ले सकते हो एंड पहला जो टारगेट है वो मैं आपको कहूँगा 2483 का, उसके बाद का आपको टारगेट है 2473। इसके नीचे अगर मार्केट गया तो आपको ट्रेल करना है एंड लेना है। तो ये थे ऊपर के नीचे के लेवल्स रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो सेकंड जो ट्रेड हमारे पास में है वो है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल को अगर आप क्लोज व्यू में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक इन्वर्टेड वी शेप बनाया है, नीचे की तरफ में टाइम स्पेंड करके नेकलाइन में क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे बेयर्स का बहुत ज़्यादा पावर दिख रहा है। अगर ओवरऑल आप ये सिनारियो को देखो तो बुल्स कम है एंड बेयर्स ज़्यादा है। एंड यहाँ पे अगर सिर्फ आज का देखोगे तो ये एक पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक इवनिंग स्टार टाइप पैटर्न बनकर मार्केट ने नेकलाइन में क्लोजिंग दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, थोड़ा सा लेवल को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेवल को एडजस्ट करेंगे तो हम लोग को क्लियर पिक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लेवल टूट जाएगा, तो 987 का लेवल टूट जाएगा तो क्लियर कट आपके पास में टारगेट से, कौन सा टारगेट से आपके पास में, ये एक टारगेट है, ठीक है। 981 का एक टारगेट है एंड उसके बाद में एक और एक जबरदस्त टारगेट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये वाला टारगेट है 971 का। तो आपको पेशेंटली कल वेट करना है ये लेवल टूटने का। तो मैं आपको एरो से मार्क करके बताता हूँ। जैसे ये लेवल टूट जाएगा 987 का, आपके पास में 981 एंड 971 का टारगेट से नीचे की तरफ में। लेकिन समवेयर अगर मार्केट नीचे आकर एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनकर ऊपर की तरफ में गया तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। एंड टारगेट कौन सा हो जाएगा आपका, टारगेट ये वाला हो जाएगा जो 200 EMA के आसपास में 999 या 1000 ये आपका टारगेट हो सकता है। एंड ऊपर की तरफ में आप ये तक का भी 1017, आई वुड सजेस्ट कि आप यही ले लो 1010 का। तो ये ऊपर की तरफ में टारगेट से इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 987 का, ठीक है। तो अभी चलते हैं फिर निफ्टी में एंड फिर निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है यहाँ पे। एंड वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाकर नेकलाइन को तोड़कर 2 दिन से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो चांसेस है कि मार्केट एक्चुअली अभी ऑल टाइम हाई पर है, तो चांसेस है कि एक डिप लेगा उसके बाद में ऊपर जाएगा या फिर डिप लेकर ऊपर जाके फिर एक नीचे की तरफ में चांसेस। तो सिनारियो दोनों है। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, हमारा क्वांटिटीज को हम करेंगे एंड उसके बाद में ट्रेड करेंगे। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत नीचे गया था। इनफैक्ट मार्केट ने ये लेवल के आसपास में आकर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ में एक तगड़ा सा ब्रेकआउट दिया। तो हम क्या करेंगे, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड कैसे ट्रेड करना है सब मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली मार्केट ने यहाँ पे ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस जोन टाइप बनाया है। एंड अगर ये 2 कैंडल पे अगर आप ध्यान दोगे तो स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनकर नीचे की तरफ में आ रहा है। तो मैं आपको कहूंगा कि कल मार्केट मंडे को अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी को, अगर आप यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो गैप अप दिखा रहा है।
तो गैप अप होकर मार्केट अगर यहाँ पे वापस एक रीटेस्ट लेकर ऊपर की तरफ में गया तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है, या फिर नीचे आकर एक रेजिस्टेंस पे एक रीटेस्ट किया तो आपको बेरिश ट्रेड लेना है। तो याद रखना ये फंडा को एंड बहुत अच्छे से ट्रेड करना। तो मैं आपको कैंडल यहाँ पे एक इंडिकेटर ये आपको ये बता देगा कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। ये लेवल पे 21572 पर रीटेस्ट होकर ऊपर की तरफ में गया तो मिनिमम 1:1.5 या 2 का ट्रेड ले सकते हो। नीचे की तरफ में अगर आपको यहाँ पे बेरिश कैंडल मिला आप ट्रेड ले सकते हो। 21377 का आप एक टारगेट सेट कर सकते हो। उसके बाद में गैप फिलिंग 21310 का भी टारगेट सेट कर सकते हो। उसके बाद में आप 21206 का भी टारगेट ले सकते हो। तो ये थे सारे लेवल्स फिन निफ्टी का। तो अभी चलते हैं निफ्टी की तरफ में। एंड निफ्टी में भी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो कंटिन्यूसली एक बहुत अच्छा रैली, एक डिप दिया, एक रैली दिया। तो अब एक छोटा सा डिप देगा, क्योंकि अगर वीक में अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली ये पूरा वीक ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ये पूरा वीक अगर आप देखोगे तो सारे वीक्स को देखो, स्टार्टिंग कभी अक्टूबर से लेके अभी दिसंबर तक का अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट बुलिश रैली दिया। तो चांसेस है मार्केट एक डिप लेने का। तो डेली टाइम फ्रेम में आते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है। तो एक डिप तो आ सकता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आकर मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस दिया है, ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल है एंड उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। तो आपको एंट्री कैसे करना है, जैसे मैंने फिन निफ्टी में भी आपको बताया था, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 21458 ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करना है। मार्केट यहाँ पे एक रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ में गया तो आप ले सकते हो 1.5 to 2 का ट्रेड, लेकिन डायरेक्टली तोड़ के नीचे ऊपर की तरफ में गया तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ट्रैप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस पे अगर आपको एक बहुत अच्छा बेरिश कैंडल मिल गया आप ट्रेड ले सकते हो एंड 21344 21246 का आप टारगेट ले सकते हो एंड उसके बाद में गैप फिलिंग 21209 का भी आप जा सकते हो। तो ये सारे लेवल्स को अच्छे से समझना, स्क्रीनशॉट ले लेना, डायरी में लिख लेना आपका जर्नल में एंड उसके बाद में ही ट्रेड करना। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में भी भाई साहब ऐसे ही कुछ चल रहा है। ठीक है, नेकलाइन जैसे तोड़ दिया पावर दिखाकर और ऊपर जाने का कोशिश में, लेकिन ये ट्रैप जोन भी हो सकता है। ऊपर जा रहा है वेल एंड गुड, अपने को कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर ट्रैप में हो गया तो आप फंस जाओगे। तो इसके लिए मैं आपको बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आपका क्वांटिटीज को कम करना, ऊपर की तरफ में ट्रेड लेते हुए कम क्वांटिटीज में लेना, नीचे की तरफ में आप थोड़ा क्वांटिटीज को बढ़ा सकते हो, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है तो एक डिप का चांसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम में एक पिन बार कैंडल बना है। तो मार्केट कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन जो भी लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कहा कि ऊपर की तरफ में 1:1.5 का ट्रेड ले सकते हो, लेकिन नीचे की तरफ में आप ज़्यादा ट्रेड्स एंड टारगेट्स के लिए ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट एक रिटेस्ट करके नीचे की तरफ ऊपर की तरफ में गया तो आपको ट्रेड में एंट्री करना है, या फिर यहाँ पे एक आपको अच्छा बेरिश एनगल्फिंग कैंडल टाइप बन गया तो आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। बहुत अच्छे से आप टारगेट्स को सेट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे हिसाब से मैं आपको कहूँगा जैसे ये लेवल टूट जाएगा तो ये एक बहुत बढ़िया सा लेवल मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ में आपको सेट करना है टारगेट 1:1.5 का, नीचे की तरफ में एक बेरिश एनगल्फिंग में आपको घुस गया 47,932 47,676 का टारगेट आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है 47,565 तक का भी आप टारगेट ले सकते हो। तो ये थे लेवल्स बैंक निफ्टी में। तो मैं बार बार एक ही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि क्वांटिटी को कम करना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी एडजस्ट करना है, उसके बाद में ट्रेड लेना, क्योंकि हमें मार्केट पैसा देगा, अभी नहीं देगा लेकिन बाद में देगा, लेकिन पैसा बचाना भी अपना एक कर्तव्य होता है। तो ये थे सारे लेवल्स रिलायंस में, भारतीय एयरटेल, फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। कुछ भी डाउट्स हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मुझे सोशल मीडिया में भी आप पिंग कर सकते हो, मैं आपका सारे डाउट्स क्लियर करना। हाँ यार, सारे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको बहुत ही अच्छा प्यारा वीडियोस ऐसा बना कर दूंगा फ्रीली। ठीक है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।